और सब क्या कहते हैं कि अपने साले के साथ करना चाहता था। सब अंधे हो गए हैं। अरे भाई, पढ़े लिखे हो, अपनी आंखों से पढ़िए और पढ़ करके क्या लिखा है भागवत में उसका वर्णन करिए। यथार्थ में भागवत नहीं कहना चाहते। आजकल लोगों को पसंद भी वही है। जब तक आला ढोला ना हो तब तक आनंद कहां। लेकिन हमारी भागवत में आला ढोला नहीं है। हमारी भागवत मोक्ष प्रदायिनी है। ये कल्याण का मार्ग दिखाने वाले है। ये मनोरंजन की चीज नहीं है, ये मनोमंथन की चीज है। तो गहनता से सुने और गहनता से पढ़ें और गहनता से कहें तो कल्याणमय होगा। अन्यथा आए और हाथ झाड़ के चले गए और उन्होंने ऐसे हाथ फटकार दिया, ऐसे फटकार दिया, मंच की व्यासपीठ की मर्यादा को भंग किया और चले गए। और लोग भी उसी में पसंद हैं। 500 के नोट गहाएंगे और जो वास्तविक श्रीमद् भागवत को कहेगा उसके लिए मुश्किल से 100 ही रुपए निकलेंगे। हैं? मुश्किल से निकलेंगे। लेकिन एक दृष्टांत आपको यही बता देते हैं, बात आ गई है तो। एक कवि ने एक दोहा भी लिखा है कि फूटी आंख विवेक की, फूटी आंख विवेक की, सो दुखी भये रघुवीर, और चंपकली को 300, मोह दुखी आंखों 30। ज्ञान की आंख फूट गई है, ज्ञान कोई सुनना नहीं चाहता। अगर अभी लटका झटका मारो फिर देखो। लेकिन याद रखना, लटका झटका कभी जिंदगी में ना सुनाने वाले के काम आएगा और ना सुनने वाले के। दोनों ही नरक के गामी होंगे जो व्यासपीठ से लटका झटका करते हैं। क्योंकि इस व्यासपीठ की कुछ मर्यादा होती है। हाँ, अच्छी बात के अच्छे स्थान पर लोग कम जा पाते हैं महाराज। हाँ, अच्छी चीज को लोग कम खरीद भी पाते हैं। और जो छेकामन होगा तो सोचेंगे अरे सस्ता है, लेकिन है तो ज्यादा तो मिल रहा है। लेकिन वो ज्यादा किस काम का? अरे आधा किलो लो, लेकिन बढ़िया लो, जिसमें कीड़े ना हो, जिसे खाने के बाद पेट दर्द न करे, बीमार ना हो, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। तो महाराज बड़ा सुंदर दृष्टांत है। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, ये 3 रुपए लो और मुझे 3 चीजें लाके दो। अब क्या लाके दोगे वो तुम जानो, तीनों चीज अलग अलग होनी चाहिए। सो बीरबल गए। सबसे पहले महाराज पहुंच गए कहाँ? एक हलवाई की दुकान पर। सो वहां उन्होंने 1 रुपया निकाला, वहां दिया और 1 रुपए की जलेबी की पुड़िया बांधी, अपने झोला में डाली और चल गए। और ये संत भगवान की तरफ से ये 50